मसीह के बाबरकत नाम में आप सबको मेरा सलाम। मैं हूं आपकी होस्ट सोनिया एंड्रयूज और आप देख रहे हैं प्रोग्राम खवातीनी बाइबल होशाना टीवी के संग। तो अजीजों, आज जिस मजमून को आपके लिए हमने चुना है उस मजमून का उन्वान है बरकत का राज। बरकत किस तरह मिलती है और हम ऐसा क्या काम कर सकते हैं कि हमें खुदावंद खुदा की बरकत मिले। तो हम इस मजमून के बारे में सीखेंगे और आज की अपनी मेहमान को अपने स्टूडियोज में वेलकम करेंगे। मिस रेहाना, वेलकम टू आवर स्टूडियोज। थैंक यू। हम अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज दुआ के साथ करेंगे। सो मैम, आप दुआ में हमारी रहनुमाई करें। जी, यहोवा पाक खुदा, कुदरत वाले खुदा, आपकी शुक्रगुजारी करते हैं खुदा आज सुबह के लिए। खुदा पाक खुदा, तुझने मौका अता किया ताकि तेरी शुक्रगुजारी में वक्त गुजारे। खुदा पाक खुदा, तेरी बेटी के लिए बरकत चाहती हूँ। खुदा पाक खुदा, तो अपनी बेटी का जोर बनना और खुदा पाक खुदा अपने आप को भी तेरे कंट्रोल में देते हैं। जितनी देर खुदा पाक खुदा तेरे कलाम की गुफ्तगू करें, खुदा पाक खुदा तू हमारे साथ हो और तेरा पाक रूह हमें संभाले रखे। खुदा पाक खुदा, इस अदारा के लिए बरकत चाहती हूँ। खुदा पाक खुदा, एलबी अदारा में खुदा तेरी हमेशा बरकतें कायम रहें। खुदा पाक खुदा, एलबी अदारा को चलाने वाला के लिए बरकत चाहती हूँ। मैडम जी के लिए बरकत चाहती हूँ और होशना चैनल के लिए खुदा पाक खुदा तेरी बरकत चाहती है। इस चैनल के वसीला से बहुत से लोग तब्दील हों और बहुत सी खवातीन तक तेरा कलाम पहुंचे और वो अपने घरानों को बचाने वाली हों, यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन। तो अजीजों, आइए हम सीखते हैं बरकत के राज के बारे में कि बाइबल मुकद्दस हमें इस राज को जानने के लिए क्या मदद करती है। तो आइए देखते हैं बाइबल मुकद्दस हमें क्या बताती है। खरूज की किताब उसके 23 बाब की 25 आयत। और तुम खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना, तब वो तेरी रोटी और पानी पर बरकत देगा और मैं तेरे बीच से बीमारी को दूर कर दूंगा और तेरे मुल्क में ना तो किसी के अस्कात होगा ना कोई बाँझ रहेगी और मैं तेरी उम्र पूरी करूंगा। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बायज़ बरकत हो। आमीन आमीन। सो अजीज़ों, आइए हम आज की मेहमान से अपने इस उन्वान के बारे में सीखते हैं। सो मैम, हमें बताएं कि बरकत का राज क्या है। थैंक यू सिस्टर जी। खुदा उनके जिंदा पाकला में हमने देखा है, खरूज की किताब में हमने देखा है 23 बाब उसकी 25 आयत जो है वो हमारी मरकज़ी आयत है। 25 आयत हमारी मरकज़ी आयत है। हमने देखा है कि खुदा उनके पाकला में तुम खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना तब तेरे रोटी और पानी पर बरकत देगा खुदा, ठीक है। लेकिन हम देखते हैं कि लफ्ज़ बरकत पे हम देखते हैं हमारा मजमून है बरकत का राज। बरकत कैसे मिल सकती है, कब मिल सकती है, हम खुदा उनके जिंदा पाक कलाम में से देखते हैं। खुदा इस्राएल लोगों को मूसा के ज़रिए ये पैगाम दे रहा है जी, ठीक है। लेकिन देखते हैं कि इस्राएल लोग जब खुदा के कलाम पर अमल करते तो वो बरकत पाते। बरकत हम देखते हैं लफ्ज़ बरकत जो है वो थोड़ी चीज़ का ज़्यादा हो जाना बरकत है। थोड़ी चीज़ ज़्यादा लोग इस्तेमाल कर लें, ये बरकत है। बरकत को हम देखते हैं, अब्राहम जो है देखते हैं कि वो कौमों का बाप है और खुदा ने उसे बहुत सारी बरकतें अता की। खुदा ने वादा किया कि मैं तुझे बरकत पे बरकत दूंगा। और हम देखते हैं कि आज तक हम देखते हैं कि हम सब अब्राहम के औलाद हैं और जो लोग खुदा के साथ चलते हैं वो बरकत पे बरकत हासिल करते हैं। खुदा के जिंदा पाकला में हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह बहुत सारे लोगों को कलाम सुना रहे थे तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी और लोगों को भूख लगी और यीशु मसीह कहते हैं कि इनको खाने को कुछ दो। लेकिन शागिर्द कहते हैं कि खाने के लिए कुछ नहीं है। हाँ जी, कुछ भी नहीं, लेकिन 5 रोटियां और 2 मछलियां हैं। यीशु मसीह कहते हैं कि इनको इधर लाएं। वो 5 रोटियां और 2 मछलियां लेते हैं और लोगों को देते हैं और लोग 5000 से ज़्यादा लोग थे। 5000 से ज़्यादा, ये तो 5000 मर्द थे, लेकिन औरतें खवातीन हम देखते हैं, बच्चे भी थे। हाँ जी, बच्चे भी थे। जैसे कि आज के दौर में चर्च में हम देखते हैं कि खवातीन बहुत ज़्यादा होती हैं लेकिन मर्द जो है मर्दों की तादाद हाँ जी बहुत कम होती है। तो फिर भी 5000 लोगों ने खाए और टुकड़े बच गए। 12 टोकरे जो है वो बचे हैं, ठीक है। इसी तरह ये बरकत है। आजकल के हम दौर में देखते हैं कि बरकत हम कैसे हासिल कर सकते हैं। बरकत में हम देखते हैं 4 चीज़ें हैं। 4 चीज़ें जब पूरी करेंगे तो बरकत हमें मिलना शुरू होगी, बरकत मिलेगी। पहली बात है दुआ जी, हाँ जी, क्योंकि आज की जो हमारी आयत है हवाला यही है कि तुम खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना। इबादत में फिर ही चीज़ें पूरी होती है जब 4 दुआ
परस्तिश, कलाम और हदिया, इन 4 चीज़ों पे गौर करते हैं हम। तो खुदा ने कहा तुम इबादत करना तो फिर मैं तुम्हारी रोटी पानी पे बरकत दूंगा। आज ख़ानदानों में लफ्ज़ जो इबादत है वो कम हो रहा है। लोग दुआ करते हैं और ठीक है जी, सुबह शाम दुआ कर ली, लेकिन खुदा यहाँ पे कह रहा है इसराइल को कि तुम खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना, ठीक है। इसलिए वो ज़रूरत, सिर्फ दुआ को जो है वो अहमियत हाँ देते जी, हैं और परस्तिश और हाँ ये सब जी, भूल जाते हैं बाकी चीजें। ये चीज़ें नहीं। जब ख़ानदान शाम को हम सारा दिन घर के कामकाज होते हैं, ख़वातीन करती हैं, शाम को जब शाम होती है अपने अपने बच्चों को कहते हैं दुआ कर लो, और बच्चे दुआ की या नहीं की, बहनों ने भी चारपाई पे बैठे बैठे दुआ कर ली, लेकिन इबादत जो है वो नहीं हम कर, इबादत नहीं इबादत करते। जब एक ख़वातीन, ख़ुसूसन देखा जाता है कि प्रेज़ एंड वर्शिप और परस्तिश को अहमियत नहीं दी अहमियत जाती, नहीं दी जाती। और गीत और ज़बूर जो इतने खूबसूरत हैं, जिनसे खुदा का बहुत ख़ास पैगाम हमें मिलते हैं, उन्हें कहीं ना कहीं लोग नज़रअंदाज कर देते हैं और उन्हें अपनी इबादत का हिस्सा नहीं बनाते। सिर्फ दुआ में खुदा से मांगते हैं कि हमें ये भी दे दें, ये भी दे दें, और खुदा की तारीफ़ करना हम भूल जाते हैं। क्योंकि खुदा तो यहाँ इबादत का कह रहा है। हम ख़वातीन जब अपने फैमिली को लेके इबादत करती हैं, एक औरत घराने को बदल सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहली बात, औरत घराने को बदल सकती है। जब शाम हो तो एक औरत अपनी फैमिली को ले, उनको इबादत में बैठाए, बच्चों से कहे कि बच्चों परस्तिश करें, आएँ, दुआ करें, कलाम पढ़ें। हर घर में पढ़े लिखे बच्चे हैं आज, बिल्कुल। खुदा का कलाम पढ़े तो फिर ही हम इबादत जो है वो कंप्लीट हमारी कर सकते हैं, ठीक है। और चौथी बात की हदिया, इबादत में ये भी ज़रूरी है। ख़ानदानी इबादत में तो ये चीज़ नहीं, लेकिन इबादत का हिस्सा हदिया है, ठीक है, जो लोग देना पसंद नहीं करते। क्योंकि मलाकी नबी की किताब में लिखा हुआ है, किताब में, कि तुम मुझे क्या करते हो, ठगते हो। कैसे? दैय की और हदिया में। इस वजह से तो आज लोग के ख़ानदानों में बरकत नहीं है। इसलिए अगर आज हमने बरकत हासिल करनी है तो राज ये है कि हम जैसे खुदा कह रहा वैसे करें। हाँ जी, बिल्कुल। ख़ानदानी बातें शुरू कर दें तो घर में बरकत आनी शुरू हो जाएगी। पहले लोगों को हम देखते हैं सिस्टर जी के लोग जो है, ख़वातीन जब आटा गूंथती वो दुआ करती, बिल्कुल, हाँ जी, तो उनके घरों में बहुत बरकत होती थी। आजकल के दौर में देखते हैं कि ख़वातीन जैसे पहले लोग करते थे वैसे नहीं कर रही। खुदा को इतना जैसे कि आगे रखना चाहिए वैसे नहीं, हाँ जी, वैसे नहीं। लेकिन जब हम देखते हैं अपनी माँओं को, अपनी दादियों को, तो वो ये काम करती थी। जब आटा गूंथती एक मुट्ठी वो लैदा कर देती, और वही जो जितना रखा होता उन्होंने हफ्ते का वो खादम को देते, और घरों में बरकत। और आज ख़वातीन को पूछते हैं तो वो कहती है, बहन जी हमारे घरों में बरकत नहीं है, झगड़ा रहता है, क्यों बहन जी पे पैसा नहीं है, क्या करें, राशन पूरे महीने का आता है, आधे महीने में ख़त्म हो जाता है। तो क्यों? क्योंकि बरकत नहीं है। इसको बरकत को हासिल करने के लिए बरकत का सबसे बड़ा राज यही है कि उसकी इबादत करना शुरू करें। मैम, हम देखते हैं बाइबल मुकद्दस हमें ये भी बताती है कि अपने माँ बाप की खिदमत करो तो भी हमें बरकत मिलती है, तो इस हवाले से कुछ बताएं। ये ठीक है, खुदा ने ये हुक्म दिया है, वादा किया है कि ये हमारे लिए पहला हुक्म है, अपने माँ बाप की इज़्ज़त करें, ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि वो भी ठीक है, जो बच्चे अपने माँ बाप की इज़्ज़त करते हैं वो भी बरकत पाते हैं, लेकिन ये दुनियावी तौर पे हमारा हक है, उन्होंने हमें पैदा किया है। लेकिन रूहानी तौर पे हम देखें, खुदा से बढ़ के हमारे लिए कोई भी नहीं है। बिल्कुल। क्योंकि वो कहता है कि मुझसे बढ़कर अगर माँ बाप को अजीज़ रखती हो तो मेरे लायक नहीं, ठीक है। इबादत ज़रूरी है, माँ बाप की इज़्ज़त तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि माँ बाप के बगैर हम कुछ भी नहीं। तो ये ज़रूरी है कि ख़वातीन जो है वो ये काम कर सकती हैं। ख़वातीन ये जिम्मेदारी लें कि हमने अपने बच्चों को बदलना, अपने ख़ानदानों को बदलना। जैसे कि बाइबल में बहुत सारी ख़वातीन हैं, बाइबल मुकद्दस में, तो उनके किरदार पे देखें, लेकिन वो ख़वातीन जो है वो खुदा के साथ मजबूती से चलती थी। बिल्कुल, हाँ जी, और अपने ख़ानदानों में इबादत करती थी। हाँ जी। और आज यही तो मसला जिसकी वजह से घरों से लड़ाई झगड़ा ख़त्म नहीं होता। हाँ जी, वही बात हम शुरू करने लगे थे कि पूरे महीने का राशन आधे महीने में क्यों ख़त्म होता है? क्योंकि बरकत नहीं है। ना तो हम दुआ करते हैं जैसे करनी चाहिए, ना परस्तिश करते हैं, ना रोज़ कलाम पढ़ते हैं, और ना दायकियाँ देते हैं, जिसकी वजह से जैसे पैसे आते हैं वैसे ख़त्म हो जाते हैं। बिल्कुल, हाँ जी। हम 25 आयत के दूसरे हिस्से में अगर देखें तो खुदा कहता है कि मैं तेरे बीच से बीमारी को दूर कर दूंगा।
تو میم یہ بتائیں کہ برکت جب ہمیں ملتی ہے تو اس سے کیا خاندانوں میں یہ جو آج کل بیماریاں پھیلی ہوئی ہیں، طرح طرح کے لوگ بیماریوں میں گرفتار ہیں، تو کیا یہ بیماریاں بھی برکت کے وسیلے سے دور ہو جاتی ہیں؟ سسٹر جی، جب خدا نے وعدہ کیا ہے کہ جب عبادت کرو گے تو بیماری کو دور کروں گا تمہارے بیچ سے، ٹھیک ہے، لیکن دیکھتے ہیں ہم کہ آج گھروں میں بہت سا ہر خاندان میں بیماری ہے، بالکل۔ لیکن لوگوں کو یہ نہیں پتا بیماریاں کیوں آ رہی ہیں۔ جب کوئی بیمار ہوتا ہے تو بہت زیادہ 1000-2000 ایک ٹیسٹ کے لے لیتے ہیں ڈاکٹر، لیکن یہ کیا ہے، خدا نکالتا ہے کیسے، جس تھیلی میں ہم ڈالتے ہیں وہ سوراخ ہو جاتا ہے، یہ بیماری کس لیے؟ گھر پیسے تو آتے ہیں، 30,000 آ رہا ہے، لیکن خدا کے لیے 3,000 نہیں نکالتے، اور وہ چیزیں جو ہے وہ بیماری میں خرچ ہو جاتی ہاں ہیں۔ جی، بیماری میں ڈاکٹر کے پاس گئے 3,000 روپیہ لگ گیا، خدا اپنا حصہ نکال لیتا ہے۔ کہیں نہ کہیں ہدیے کو جو ہے وہ اہمیت نہیں دی جاتی، اور اس اہمیت، اس پیسے کو جو ہدیے کے طور پہ بچایا جاتا ہے کہ ہم اتنا نہیں اتنا ڈال دیتے ہیں، تو وہی پیسہ جو وہ بچاتے ہیں وہ ان کی بیماری پہ لگ جاتا ہے۔ ہاں جی، ایسا ہی ہو رہا ہے، لیکن لوگ پھر بھی یہ بات نہیں سمجھ رہے کہ ہم کیا کریں۔ حالانکہ پادری صاحب خدا کے خادم جو ہیں کلام بہت سنا رہے ہیں، لیکن جو پادری صاحب زیادہ اس طرح کی ہدیے کی بھی ہدیے پہ بات کرے گا وہ کہیں گے یہ پادری صاحب ٹھیک نہیں ہے، ہاں، لیکن یہ خدا کا، اپنے لیے سوچ رہے ہیں۔ ہاں جی، لیکن یہ خدا کا حکم ہے، خدا کے حکم کو ہم نے پورا کرنا ہے۔ اور ویسے بھی بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے کہ جتنا ہم دیں گے خدا ہمیں اس سے دگنا جو ہے وہ ہمیں دے گا۔ سسٹر جی، یہ واقعی جب ہم خدا کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہیں تو خدا ہمیں ڈبل دے دیتا شام ہونے سے پہلے، شام ہونے سے پہلے، بالکل۔ کیونکہ وہ کہتا ہے کہ مجھے آزما کے دیکھو۔ ہم اگر تھوڑا سا دیتے ہیں وہ زیادہ دیتا ہے، ہر چیز تو اس کی، ہم اسے کیا دیتے ہیں؟ یہ پیسہ روپیہ جو ہدیہ دیتے ہیں یہ بھی اسی کا ہے، وہی ہمیں دیتا ہے۔ بالکل۔ یہ زندگی کس نے دی ہے؟ خدا نے دی ہے، اور یہ زندگی جو دی ہے ہم اس کی عبادت نہیں کر سکتے۔ تندرستی سلامتی خدا نے دی ہے، اس نے ہمیں سلامت رکھا ہے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ جو وقت خدا کا ہے وہ ہم دنیا کو دیتے ہیں۔ بالکل۔ ٹیلی ویژن پہ بیٹھے وقت ویسے ہی ویسٹ کر دیا، موبائل پہ لگے رہے 2 گھنٹے 3 گھنٹے ایسے ہی لگا دیے، لیکن خدا کو جو وقت دینا چاہیے عبادت میں وہ نہیں گزارتے، وہ نہیں دے پاتے، وہ نہیں دیتے ہم، اس لیے کہ خاندانوں میں برکت نہیں ہے۔ جو لوگ ایسا کرتے ہیں ان کے خاندانوں میں بہت سی برکت ہے۔ آج کل کا جو دور سسٹر جی چل رہا ہے وہ کیا ہے کہ مہمان آئے 2 تو وہ کہتے ہیں ہاں جی بہن جی آپ نے ہمیں فون کر کے کیوں نہیں بتایا، ہم سبزی زیادہ بنا لیتے، بالکل بالکل یہی ہو رہا ہے، سبزی زیادہ بنا لیتے، آپ نے آنا تھا۔ لیکن خدا کے لوگ یہ جانیں کہ خدا کی طرف سے برکت جو ہے 4-5 لوگ بھی آپ کے گھر آ جائیں وہ بھی کھانا کھا لیں تو یہ برکت ہے۔ بالکل۔ عزیزوں، معلومات کا یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہے گا اور ہم مزید جانیں گے برکت کے راز کے بارے میں، لیکن ابھی وقت ہے کہ ہم آپ سے ایک چھوٹی سی بریک لیں، تو آپ سے ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد۔